चंद्र भगवान की अभक्तांस्ताशवे क्या न ददो कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्यो मोक्षं तथा वीक्षं पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनान्यज। बोले रामचंद्र भगवान की हर हर महादेव। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये जो कथा है ये देव दुर्लभ कथा है। सुखदेव जी ने देवताओं को ये कथा नहीं सुनाई। अभक्तंस्तंश विज्ञाय नददोष कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। सुर कहते हैं देवताओं को, इसलिए देव दुर्लभ ये जो कथा है जो तुम्हारे गांव में आ रखी है। कहां, कौन से गांव में? बाकी गांव में। ये वो कथा है जो देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। सुर कहते हैं देवताओं को, तो देवताओं को ये कथा नहीं सुनाई गई महाराज, लेकिन राजा परीक्षित को सुनाई गई। देवता लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, ब्रह्मा जी के पास शिकायत करी, ब्रह्मा जी हमें ये कथा नहीं सुनाई, इस कथा में ऐसा क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिसको कथा सुनाई जा रही है उसका देखो क्या होता है। तो जिन राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई जा रही थी, कथा सुन करके राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनान्यज। राज्यो मोक्षम, इस कथा सुन करके राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। और ये मोक्ष होते हुए विधाता ने देखा, धाता अपि विस्मिता, विधाता भी आश्चर्यचकित हो गया। विधाता सत्यलोक में गया और वहां से एक तराजू ली और तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा, दूसरे पल्ले पर अन्य धर्म शास्त्रों को रखते चले गए। लेकिन जब उठा करके देखा तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं ययु। भागवत के सामने सब लघु हो गए थे। भागवत का पलना इतना भारी हो गया क्योंकि इस श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ही साक्षात रूप में विराजमान है, बैठे हुए। इसलिए निमिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलिकाल में मुक्ति का साधन एक श्रीमद् भागवत ही है। बोले महाराज, इस कथा को 7 दिन में ही क्यों किया जाता है? 7 दिन में ये कथा क्यों होती है?
बोले ये कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुना करके ये 7 दिन की परंपरा चलाई, इसलिए ये कथा 7 दिन की होती है। 7 ही तो दिन होते हैं, 8 कोई दिन ही नहीं है मेरी मां। रवि, सौर, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ही तो बार है। और इन 7 दिनों में ही हमने मरना सुनिश्चित है हमारा। क्यों? तो 7 दिन में मरना सुनिश्चित है, इसलिए ये कथा 7 दिनों तक सुनाई जाती है। इसलिए ये 7 दिन की परंपरा है, क्योंकि 8 कोई दिन ही नहीं है। राजा परीक्षित ने भी 7 दिन तक ही ये कथा को सुना था। देव ऋषि नारद जी ने भी सनकादि ऋषियों से भी 7 दिन तक ही तो सुना था, इसलिए 7 दिन की परंपरा चल पड़ी। तो ऋषियों ने प्रश्न किया है कि नारद जी ने कब सुना महाराज, हमें ये बताइए। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिः सर्वे कुतः प्रीति संयोगा कुत्र ते सः। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र ते सः। हे महाराज, हमने नारद जी के बारे में सुना है कि नारद जी एक जगह से ज्यादा कहीं पर टिकते हैं नहीं, एक घड़ी से ज्यादा।